हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिट कमेटी के बारे में। ऑडिट कमेटी के अंदर अगर आपका क्वेश्चन आता है तो ऑडिट कमेटी में सबसे पहले आपको यहाँ पे मीनिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके बाद में कंपोजिशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके बाद में आता है आपका मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी, फिर इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पावर और इसके बाद में रोल। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको जो है पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर जाके आपका ऑडिट कमेटी जो है वो कंप्लीट होगा। मीनिंग सबसे पहले आता है आपका मीनिंग। ऑडिट कमेटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बोर्ड सब कमिटी। इट एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द बोर्ड। तो यहाँ पे आप मीनिंग में बताएंगे कि ये जो है ना ऑडिट कमेटी, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटर और बोर्ड, इन दोनों को मिला के यहाँ पे आपका ऑडिट कमेटी जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका ऑडिट कमेटी होता है ना, इसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, जो यहाँ पे 3 से 4 बार यहाँ पे मिलते हैं एक साल के अंदर। तो मीनिंग में आप यहाँ पे पॉइंट्स को इसी तरीके से अंडरलाइन भी कर आए पेपर में। यहाँ पे क्या बताया गया है ऑडिट कमेटी की मीटिंग में, तो इसके अंदर सबसे पहले इंटरफेस बिटवीन देखा जाता है एक्सटर्नल एंड बोर्ड के बीच में। यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो आपकी कमेटी होती है ना, इसके अंदर इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं। ऑडिट कमेटी जो होती है वो मीट करती है 3 to 4 टाइम्स इन अ ईयर। और इसके बाद में अब ऑडिट कमेटी का काम क्या रहता है, तो इसमें हम देखते हैं जैसे ऑडिटर्स को कितनी फ़ीस देनी है, रीअपॉइंटमेंट किस ऑडिटर का करना है, तो वो सब आ जाता है आपका मीनिंग के अंदर। अब यहाँ पे आता है आपका कंपोजिशन। तो यहाँ पे जो है आपका कंपोजिशन ऑडिट कमेटी का फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये कंपोजिशन का मतलब होता है किस किस को मिला के बनती है। तो ऑडिट कमेटी के अंदर आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, जिसके अंदर 2/3 जो है ना आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। दूसरे पॉइंट में बताया जाता है कि जो आपकी ऑडिट कमेटी है ना, वो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 मेंबर जो है उसको अकाउंटिंग या एफएम की एक्सपर्टीज़ जो है होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने देखा है कि 3 डायरेक्टर होना चाहिए और 2/3 जो है ना वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आता है कि वो फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, साथ में एक जो है ना एटलीस्ट 1 उसके पास में या तो अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ जो है होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे आता है कि ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन है ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है। फोर्थ पॉइंट में बताया जाता है चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी शेल बी प्रेजेंट एट एजीएम। तो यहाँ पे जो आपका चेयरमैन है उसको एजीएम के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स की सभी क्वेरीज को आंसर करेगा। फिफ्थ पॉइंट में बताया जाता है ऑडिट कमेटी में इनवाइट सच ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट इट कंसीडर एप्रोप्रिएट टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी। अब यहाँ पे बताया जाता है फिफ्थ पॉइंट में कि जो भी आपके कमिटीज़ है ना, तो यहाँ पे इनवाइटीज़ जो है ना वो कौन देगा, ऑडिट कमेटी के मेंबर्स जो है वो ही इनवाइटीज़ वहाँ पे भेजने वाले हैं। कंपनी सेक्रेटरी शेल एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द कमेटी। जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा ना वही ऐसा एक्ट करेगा सेक्रेटरी टू द कमेटी। कमेटी मतलब ऑडिट कमेटी। तो आई होप यहाँ पे आपको मीनिंग और कंपोजिशन जो है समझ आया होगा। मीनिंग में हमने यहाँ पे देखा है कि जो ऑडिट कमेटी होती है ना, उसके अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर और बोर्ड, इन दोनों को मिला के आपकी ऑडिट कमेटी बनती है। अब यहाँ पे हमने दूसरे पॉइंट में बताया कि इसके अंदर आपके नॉन एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है वो होने चाहिए, जो आपके 1 साल के अंदर 3 से 4 बार जो है वो मीटिंग करते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ पे देखा है कि ऑडिट कमेटी में आपका क्या क्या इंक्लूड करता है, कि ऑडिटर्स को कितनी फ़ीस देनी है, रीअपॉइंटमेंट कैसे करना है ऑडिटर्स का। कंपोजिशन में हमने यहाँ पे 6 पॉइंट देखे हैं, जिसमें पहले पॉइंट में देखा था कि मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसके अंदर 2/3 जो है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हमने देखा है कि वो फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए और कम से कम एक जो मेंबर है ना वो अकाउंटिंग या फिर एफएम एक्सपर्टीज़ का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में हमने देखा है कि जो चेयरमैन है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आ जाएगा चेयरमैन जो है ना आपका ऑडिट कमेटी का, वो एजीएम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि सारी जो शेयर होल्डर्स की क्वेरीज है ना उसी को आंसर करनी है। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा है कि जो आपकी ऑडिट कमेटी होती है ना, उसके अंदर जो डायरेक्टर्स है ना वो इन्वाइटीज़ भेजेंगे ऑडिट कमेटी की। सिक्स्थ पॉइंट में आता है कि जो आपका कंपनी का सेक्रेटरी है ना वो ऐसा एक्ट करेगा कि वो सेक्रेटरी है ऑडिट कमेटी का। इसके बाद में आता है आपका मीटिंग।
मीटिंग के अंदर जैसे अभी हमने ऊपर भी पॉइंट देखा था कि 3 to 4 टाइम्स ईयर, अब यहाँ पे भी यही बात बोली जाती है कि एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, नॉट मोर देन 4 मंथ। अब यहाँ पे बोला है कि आपको 4 टाइम्स मतलब एक साल में 4 बार तो इन्हें मिलना ही है। और इसके बाद में यहाँ पे बताया जाता है कि जो 2 मीटिंग्स है ना, उसका टाइम जो है वो टाइम इंटरवल के बारे में बताया जाता है। कोरम के अंदर अगर हम देखें तो 2 मेंबर्स या फिर 1/3 ऑफ द ऑडिट कमेटी जो है प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद में है बट देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए कोरम को फुलफिल करने के लिए। मीटिंग का टाइम हमने देख लिया। इसके बाद में आता है आपका पावर्स के अंदर बताया जाता है ऑडिट कमिटीज़ के पास में क्या क्या पावर होती है। तो फर्स्ट है कि ये इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे इसके पास में पावर होती है। दूसरे पॉइंट में आता है कि ये इंफॉर्मेशन लेता है अदर एम्प्लॉयज़ से। थर्ड है ये आपका आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस जो है वो दे सकता है। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं ये सिक्योर करता है अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज़। यहाँ पे आता है आपका रोल। अब ये जो आपका पावर है ना, अगर आपको पावर अच्छे से समझ में आ गया और आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो आप रोल को अपने आप ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। रोल ऑफ ऑडिट कमेटी में यहाँ पे बताया जाता है कि ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के अंदर काम करते हैं। ये इनका काम रहता है कि रेकमेंड करते हैं बोर्ड को, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए बताते हैं, किसी को रिप्लेस करना है, रिमूवल करना है, तो वो सारे काम आपके ऑडिटर के रहते हैं। थर्ड में बताया जाता है कि ये पेमेंट के बारे में बताते हैं कि हम पेमेंट किस मोड में करने वाले हैं। फोर्थ आता है रिव्यू करते हैं, ये किसको रिव्यू करेंगे, मैनेजमेंट को। और ये किस तरीके से कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। फिफ्थ में बताया जाता है कि ये रिव्यू करते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, साथ में इंटरनल ऑडिटर्स को रिव्यू करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वहाँ पे चेक करते हैं। सिक्स्थ में देखते हैं ये रिव्यू करते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। 7th पॉइंट में आता है कि जो आपके ऑडिटर्स के यहाँ पे रोल है ना, वो डिस्कशन देखने को मिलता है इंटरनल ऑडिटर का। रिव्यू, यहाँ पे जो आपके रोल है ना, इसके अंदर ज़्यादातर यहाँ पे रिव्यू के बारे में ही बताया गया है। यहाँ पे ये रिव्यू करता है कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में फेलियर तो नहीं हो गया है। इसके बाद में आता है ये डिस्कस करते हैं बिफोर द ऑडिट कमेंट्स अबाउट द नेचर एंड स्कोप बताते हैं ऑडिटर्स का। 10th में आता है कि अगर विसल ब्लोइंग कोई भी एक्टिविटी हुई है तो उसके बारे में भी कौन देखता है, ऑडिटर। 11th में कैरिंग आउट अदर फंक्शन एज इट मेंशन इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो ये सारे आते हैं आपके रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। तो ये जो हमारी बुक है ये आपकी टैक्समैन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बुक है। इसके अंदर हमने यहाँ पे ऑडिट कमेटी वाले टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले मीनिंग हमने देखी, इसके बाद कंपोजिशन, इसके बाद में हमने मीटिंग के बारे में बात की है, फिर आता है आपका यहाँ पे पावर एंड देन रोल। तो ये आपके जो पॉइंट्स हैं आपको इसी तरीके से डिस्कस कर आने हैं पेपर के अंदर, और तब जाके आपका ऑडिट कमेटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।